Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज के इस वीडियो में एक साहब की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं। हकीम सुलेमान खान साहब का एक कैप्सूल की फॉर्म में मेडिसिन आती है जिसको रुकावट कैप्सूल के नाम से जानते हैं, रुकावट कैप्सूल। तो उनकी रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रुकावट कैप्सूल है बेसिकली ये क्या है, इसके क्या क्या खास कंटेंट हैं, इंग्रेडिएंट जो हर्बल मेडिसिन होती हैं जो किसी भी प्रिपरेशन में शामिल होती हैं वो क्या हैं। इसी तरीके से ये जो रुकावट कैप्सूल है इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको अगर प्री मैच्योर एजाकुलेशन की शिकायत है तो क्या आपको ये रुकावट कैप्सूल इस्तेमाल कर लेने चाहिए, या फिर इसी तरीके से इसकी डोजेस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी में, है ना। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वो है कि हम आपको बताएंगे कि रुकावट कैप्सूल के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपको हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस को आपको जो है बताया जा सके, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको किए जा सकें, और इसी तरीके से पूरा एक रिव्यू जो है रुकावट कैप्सूल के बारे में आप लोगों को दिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुकावट कैप्सूल बेसिकली क्या है। तो देखिए, हकीम सुलेमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के काफी अच्छे जाने माने हकीम हैं। तो उनकी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ये उनकी अपनी रिसर्च पर बेस्ड है रुकावट कैप्सूल, है ना। उन्होंने इसको खास तौर से ऐसे लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि जो लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन में मुब्तला होते हैं, जिसे हम लोग सुरात इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। शीघ्र पतन के नाम से जाना जाता है इसको आयुर्वेद में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन इसको हम लोग एलोपैथ में कहते हैं। खास तौर से इसका जो बेनिफिट है वो यही है, इसी वजह से इसका नाम भी रुकावट रखा गया है। रुकावट मीन्स कि जो सीमेन बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है उसको रोकने का ये काम कहीं ना कहीं करता है, इस वजह से इसको रुकावट उन्होंने इसका नाम ही रखा है। देखिए, मेरा जो मकसद है मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, कहीं ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं उनकी हकीम सुलेमान साहब की मेडिसिन को बिल्कुल खराब कहूंगा, या फिर जो है उनको मैं उल्टा सीधा कहूंगा, या फिर उनको जो है मैं नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा, या फिर उसके बारे में मैं कुछ गलत ओपिनियन दे दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। मैं जो हकीकत बातें हैं वही मैं बताऊंगा बिल्कुल आप लोगों को, जो सच है बिल्कुल, है ना। तो देखिए, इसमें जो है कंटेंट की अगर हम बात करें तो सफेद मूसली, सालब मिस्री और कुश्ता नुकरा, चांदी का जो कुश्ता होता है वो इसमें शामिल है। तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो यही है कि सफेद मूसली, सालब मिस्री और कुश्ता नुकरा। अकॉर्डिंग टू ये जो इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो खास तौर से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपके नर्वस सिस्टम वीक है, वहां पर ये इफेक्टिव होगा। आपके जो आज़ाए रईसा हैं, है ना, वाइटल ऑर्गन्स जो आपके वीक हो जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं तकवियत पहुंचाएगा ये। आपकी किडनी, ब्लेडर, है ना, जो वीक हो जाती है। आसाबी कमजोरी का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि जो है आसाब जो है कमजोर हो जाते हैं, जिसे पट्टे कहते हैं, कमजोर हो गए हैं, है ना। खास तौर से जो लोग मास्टरबेशन बहुत करते हैं, या फिर जिरियान की शिकायत पहले बहुत ज्यादा हो रही होती है, कुछ लोगों में धात की शिकायत से बहुत ज्यादा परेशान रह चुके होते हैं, तो उन लोगों में उनके जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो काफी ज्यादा वीक और कमजोर हो जाते हैं। तो उन तमाम सूरतों में ये जो रुकावट कैप्सूल है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं ये जो रुकावट कैप्सूल है बहुत अच्छा मुकव्वी बनकर साबित हो सकता है। मुकव्वी एज ए वीकनेस को दूर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरा ये कि जो सीमेन की क्वालिटी जिन लोगों में खराब हो जाती है, सीमेन वाटरी हो जाता है, सीमेन पतला हो जाता है, और उसकी वजह से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होता है, पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से दाहत की शिकायत हो जाती है, कसरत एहतलाम की शिकायत होती है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं ऐसे लोगों में, है ना, कि रात में सोते हैं और फौरन डिस्चार्ज हो जाते हैं, सीमेन उनका निकल जाता है, खारिज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइटफॉल, कसरत एहतलाम, या फिर स्वप्न दोष कहते हैं हिंदी में। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन तमाम सूरतों में इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। नाइटफॉल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, धात की शिकायत में इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार पेशाब आता है आपको, है ना, ब्लेडर वीक है आपका, या फिर आसाबी कमजोरी है, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, है ना, पेशाब आता है आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, अर्जेंसी होती है, बार बार पेशाब आता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहती है, इन तमाम सूरतों में
कुछ ये जो टैबलेट्स हैं रुकावट, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल हैं, जो हर्ब्स इसके अंदर शामिल हैं, और स्पेशली कुछ नुकरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है इन तमाम चीजों के लिए। तो ये इसके खास बेनिफिट हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंग्रेडिएंट, जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स के शामिल हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसके खास बेनिफिट आएंगे, और हकीम सुलेमान साहब भी यही बेनिफिट इसके बताते हैं। देखिए, ये खास फायदे तो आएंगे, है ना। ये अगर आपको आपके अंदर इस तरह की कोई परेशानी है तो अगर आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेरी बेसिस पे आपको ये बेनिफिट जरूर देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको टेम्परेरी बेनिफिट चाहिए, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है तो थोड़े दिनों तक आप इस्तेमाल कर लेंगे तो धीरे धीरे ये परेशानी आपकी थोड़ी दिनों के लिए कम हो जाएगी। या फिर आपको धात की शिकायत है, या फिर आपको पेशाब बार बार आ रहा है, या फिर आपको जो है नाइटफॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों में आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10-15 दिनों में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपके ये जो सिम्टम्स हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी भी आ जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो ओपिनियन इसके सिलसिले में ये है कि आपकी डिजीज और बीमारी ये खत्म नहीं होगी। ये चूंकि आप इसके सिर्फ और सिर्फ रुकावट इसमें खत्म नहीं होगी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये जो रुकावट कैप्सूल है इसके अंदर कोई कमी है, या फिर कोई दूसरी मेडिसिन है उसके अंदर कोई खराबी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि हमने तो हमदर्द की कोई मेडिसिन ही नहीं छोड़ी, हमने तो आयुर्वेद की, यूनानी की कोई मेडिसिन छोड़ी नहीं, सब यूज करके देख ली, तो क्या वो पैसे खराब है? क्या वो हमदर्द की या आयुर्वेद की जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो दवाएं खराब हैं? ऐसा हरगिज नहीं है, वो दवाएं सही हैं, दवाएं तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो उसूल इलाज है, जिस तरीके से आपको मेडिसिन यूज करनी चाहिए थी, जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए था, जिन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए था, उन चीजों को आपने फॉलो नहीं किया। इस वजह से आपकी डिजीज जो है वो क्योर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपको बेनिफिट होता है। और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, सबसे बड़ा जो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आप तरह तरह की मेडिसिन ट्राई करते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते हो। आज मेरी वीडियो देख ली तो रुकावट कैप्सूल ले लिया, कल किसी दूसरे डॉक्टर की जो है वीडियो देख ली, या कहीं पर एड देख लिया और उसकी वजह से कुछ और ले लिया। तो इस तरह से यूज करने से क्या होता है कि आपके अंदर इन मेडिसिन के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका जो है स्ट्रांग हो जाता है, और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इन दवाओं का आपकी बॉडी के अंदर। फिर क्या होता है कि इससे मिलती जुलती दवाएं जो जब आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए, उसूल इलाज को सही से मद्देनजर रखते हुए आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, तो फिर उसके प्रॉपर रिजल्ट जिस तरीके से मिलने चाहिए, जिस तरीके से आपके अंदर रिजल्ट देखने को मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं है। फिर आप तो परेशान होते ही हैं, साथ में डॉक्टर्स को भी और भी ज्यादा आप परेशान कर देते हैं कि साहब मुझे तो 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, एक महीना होने वाला है, लेकिन मुझे तो कोई खास फायदा लग नहीं रहा है। तो ये इस वजह से होती है परेशानियां। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए हमेशा से यही रही है, और हमेशा यही रहती है आप लोगों के लिए, कि कभी भी खुद से आप इस तरह की कोई मेडिसिन ना लें अगर आपको कोई परेशानी है तो। आप क्यों अपने आप के साथ, अपनी सेहत के साथ, अपनी हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं? क्यों आपकी समझ में नहीं आती ये बातें, और बार बार आप जो है यही कहते रहते हैं? मेरे पास दिन में बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए। हालांकि हमने बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने यहाँ तो मना कर रखा है कि किसी को भी कोई मेडिसिन यहाँ पर सेल नहीं करनी है। यहाँ पर कोई भी मेडिसिन आप कॉल करके देख लीजिए, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, आप किसी मेडिसिन का ऑर्डर करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपका कोई भी किसी भी मेडिसिन का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मेडिसिन आपको मिलती है जो हम जो है आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को, जो हम देते हैं वही सिर्फ आपको मेडिसिन यहाँ से मिलती है। बाकी कोई मेडिसिन हम देते ही नहीं किसी को, हमारे यहाँ पूरा ये मना है इस तरीके से कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन सेल नहीं होती यहाँ पर। तो सभी लोगों को यही करना चाहिए, और स्पेशली आप लोग जो है ये गलत करते हैं अपनी सेहत के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो चीजें इसके बारे में सही थी वो मैंने आपको बता दिया है। डोजेस की बात कर लेते हैं। रुकावट कैप्सूल जो है, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम, दोनों टाइम आपको अगर दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल करने से इसके इफेक्ट में ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर दूध नहीं अवेलेबल है तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आप मुब्तला हैं, धात की शिकायत है, आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की प्रॉब्लम है, कसरत इख्तिलाम, स्वप्न दोष बहुत ज्यादा हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके अंदर काफी ज्यादा वीकनेस, कमजोरी आ गई है, आपका कुछ पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, आपका जो ब्रेन और दिमाग है वो बहुत ज्यादा वीक और कमजोर हो गया है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातें नहीं याद रहती आपको।
इन तमाम सूरतों में ऐसा नहीं है कि आप ये रुकावट कैप्सूल इस्तेमाल कर लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, आप इस तरह से परेशान हैं, तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे कंसल्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हम ही से मेडिसिन लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमसे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट सही कराइए, अच्छी जगह ट्रीटमेंट कराइए और आप सही हो जाइए। बस ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि आप हमसे कंसल्ट करें। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेहतर होती है, वो हम आप लोगों को डिलीवर करते हैं। हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप हमसे ट्रीटमेंट कराएं, है ना। आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट की कोई कमी नहीं है, पेशेंट बहुत हैं और बहुत ज़्यादा वेटिंग भी रहती है हमारे यहाँ, तो है ना। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए। आप आपके लिए बेहतर ये है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए बिल्कुल प्रॉपर वे में, उनसे डायग्नोसिस बनवाइए। वो जो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करेंगे वो आप लीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में सही से इसका रिस्पॉन्स मिलेगा और ये डिजीजेज आपकी क्योर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि रुकावट कैप्सूल के बारे में जो आप जानना चाहते थे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में मिल गई होंगी और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई और इसके बारे में जो जानना चाहते थे आप लोगों को पता चल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।